हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरेजी एमएस कोचिंग में। चलिए बिना टाइम खराब किए कक्षा 8 का जो विज्ञान की किताब हम भर रहे थे उसमें इसी क्रम में पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं पार्ट 3। पार्ट का नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो चलिए इसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, इस अध्याय में लैंगिक आउटकम इतने सम्मिलित हैं। इतनी जानकारी आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद डायरेक्ट भरने पर चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसे देखिएगा। बताओ मैं कौन हूँ। मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, वायु, ट्यूबलाइट, वायु, टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल। बताओ मैं कौन हूँ। इस प्रकार यहाँ पर पूछा गया है। मैं मानव निर्मित हूँ। मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ। मानव निर्मित का मतलब है जो मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित कहा जाता है, और जो प्रकृति से बनता है उसे प्रकृति बनाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश प्रकृति बनाएगी, वायु प्रकृति बनाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ ये वायु वाला। इसके बाद जो आपने बनाया है उनको देखेंगे। जैसे मोमबत्ती है, हमने बना ली है, ठीक है। ट्यूबलाइट हमने बना ली है, टार्च हमने बना ली है, लालटेन हमने बनाई है, कोयला भी देखिए इसमें आएगा। प्राकृतिक गैस कोयला अपन ने नहीं बनाया है। पेट्रोलियम, डीजल ये भी अपन नहीं बनाते हैं, ये प्रकृति का द्वारा प्राप्त होता है आपको, ठीक है। तो आशा करेंगे आप समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है और दूसरे क्वेश्चन में तो आप लिख सकते हैं कोक, कोतार, कॉलम गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला। तो यहाँ पर लिखा है ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं, लिखें। तो ईंधन उपयोग कहाँ कहाँ, जैसे कोक का प्रयोग किया जाएगा तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है कोक का। इसके बाद कोलतार, जैसे अपन लाइट जलाने के लिए कोलतार का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार और भी कोलतार का प्रयोग करते हैं। इसके बाद कोल गैस, तो कोल गैस होती है एक, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं उनको भी लिख लेना है आपको। इसके बाद आता है आपका पेट्रोल। तो पेट्रोल का प्रयोग आप जानते हैं वाहनों के लिए किया जाता है, तो मोटरसाइकिल जैसे उनमें किया जाता है। इसके बाद लिखेंगे आप डीजल, तो कार में भी किया जाता है। पंप हैं जो उनमें भी किया जाता है, जो आप घर पर पानी वानी भराने के लिए पहले प्रयोग किए जाते थे उनमें। इसके बाद सीएनजी, उनका भी एलपीजी जैसे हम खाना बनाने के लिए प्रयोग किए हैं। कोयला, तो आप कोयला भी देखेंगे ट्रेन चलाने के लिए किया जाता था और किया भी जाता है वर्तमान में। इस प्रकार उनको भी आप देख सकते हैं। चलेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको इनके बारे में पहले नंबर से यहाँ से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिए गए शब्दों में चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सीएनजी, कोलतार, मृत अवशोषों, द्रवित पेट्रोलियम गैस और बिटुमर, ठीक है। बिटुमन यानी बिटुमिनस रहता है उसे कहते हैं बिटुमन। इस प्रकार चलेंगे। पहले खाली स्थान पर थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो पहले खाली स्थान में लिखा हुआ है जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्रणाली में मृत अवशोषों से होता है। अर्थात आपको बता दिया जाए जो जीवाश्म ईंधन मिलते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं। तो मृत अवशोषी का मतलब होता है मृत जो मर जाता है, वो दब जाता है, वो सड़ जाता है, गल जाता है, उससे अपन को जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति हो जाती है। चलेंगे इसके बाद आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है नेफ्थलीन को गोलियां से प्राप्त होता है। नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? कोलतार से होता है नेफ्थलीन की गोलियां। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन रहेगा पक्की सड़क को निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। जो पक्की सड़कें होती हैं वो बिटुमेन की बनती हैं। इसके बाद आगे देखेंगे वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो ईंधन है वाहनों में उसके सीएनजी गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे आगे क्वेश्चन एलपीजी का पूरा नाम। तो यहाँ पर एलपीजी का पूरा नाम होता है द्रवण पेट्रोलियम गैस, इसका राइट आंसर
LPG का पूरा नाम हो जाता है। तो आशा करेंगे यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर भी हमने अच्छी तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश की हो, तो उनको आप भर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर पहले खाली स्थान थे, इसके बाद सही विकल्प आ चुके हैं, आप इनको भी देखिए। आगे सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है समाप्त होने वाले पेट्रोलियम संसाधन होते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक में सीमित मात्रा में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में किस सबसे कम प्रदूषित गैस है? तो CNG वाहनों में सबसे कम प्रदूषण गैस फैलाती है। इसके बाद थोड़ा आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर रहेगा प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संघनित किया जाता है। इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, सूर्य का प्रकाश अक्षय है, ठीक है, जो नष्ट नहीं हो सकता, यानी क्षय नहीं होता। खनिज है जिसे खत्म होते जाएंगे, कोयला है खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, परंतु सूरज का जो प्रकाश है वो खत्म नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे आगे, निम्न में से कार्बन का अलग शुद्ध रूप है? तो कॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब कार्बन के होते हैं, कोलतार, कोयला गैस, ठीक है, और इसे भी देख लीजिएगा डीजल। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्रकृति संरचनाओं का वर्गीकरण कीजिए। अर्थात दो अलग अलग भाव बताना जो क्षय हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं। हवा है, सूर्य का प्रकाश है, पानी है, वन है, वन्य जीव है और कोयला है। देखिएगा, तो इनको जो क्षय हो रहे हैं उनको अलग लिख लेना है, जो क्षय नहीं हो रहे हैं उनको अलग लिख लेना है। चलिए थोड़ा आगे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर, ऊपर आपको दिख रहा होगा। समाप्त होने वाले संसाधन वन है, जीव है, वन जीव और वन दोनों समाप्त हो रहे हैं। अक्षय होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी जो क्षय नहीं होती? हवा है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, पानी है, कोयला है, ये कभी क्षय नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जैसे पानी कहीं पे योग करते हैं फिर कहीं से आ जाता है, वो उसकी ज़्यादा विशेष नहीं होता। चलो फिर भी आगे देखेंगे, परंतु गंदा जरूर हो जाता है, ठीक है, क्षय नहीं होता, वो गंदा हो जाता है। तो इसके बाद देखेंगे कार्बनीकरण क्या होता है। तो चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कार्बनीकरण क्या होता है? तो इसका आंसर दिया गया है, नीचे आपको दिख रहा होगा। उच्च दाब व उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वन्यजीवी के सीधे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो ये आपका कार्बनीकरण हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन दिया गया है आपको, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए छठवां क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आपकी स्क्रीन पर छठवां क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। कोयला के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कॉक है, कोलतार है, कोयला गैस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन, इनका निर्माण सजीव प्रणालियों के मृत अवशेषों जीवाश्म में होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा। आठवां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वो ही यहाँ पर लिखा है, वो ही आप यहाँ पर भी दिख रहे होंगे। थोड़ा बड़े वाला ही पढ़ लेते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। तो नीचे आंसर भी दिया गया है। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसके बारे में थोड़ा आगे दिया गया है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब
इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में होता है क्योंकि यह कम प्रदूषण वाली है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। 9वां क्वेश्चन लिखा है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रखने के लिए यह आवश्यक है कि हमें ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यकता हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 9 का हल देख चुके हैं। इसी क्रम में आगे 10 का आंसर देखेंगे। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों के नाम तथा उनके उपयोगों का सूचीबद्ध करें। पेट्रोलियम के संघनन के उपयोग निम्न हैं। पेट्रोलियम के संघनन उपयोग: द्रवित पेट्रोलियम गैस, घरों और उत्पादों में ईंधन के, एलपीजी रूप में पेट्रोल, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक, मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट, वायुयान के लिए ईंधन। इसके बाद डीजल, भारी मोटर वाहनों और विद्युत खनिजों के लिए ईंधन, स्नेहक तेल स्नेहन के लिए, पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में, बिटुमेन, पेंट द्वारा सड़क निर्माण में। आशा करेंगे सभी कुछ लिख लिया होगा 10वें क्वेश्चन के बारे में। अब लिखेंगे आप 11वें क्वेश्चन के बारे में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों का स्थान दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। तो ये कुआं है, कुएं के अंदर किस प्रकार प्राप्त होता है चलिए देख लेते हैं। तो ये कुएं के अंदर इस प्रकार गैस है और नीचे तेल है, तेल से जल भरा हुआ है, फिर तैला पत्थर है। इस प्रकार आप यहाँ पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडारण का चित्र बना सकते हैं। चलिए इसके बाद आता है 11वां क्वेश्चन। भारत के पेट्रोलियम संरचना अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है, लिखिए। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार डीजल पेट्रोल बचाएं। उनके गुण हैं जैसे जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर लीजिए, टायरों का दाब सही रखिए और अगला है गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। इसके बाद आगे देखेंगे प्रोजेक्ट फर्स्ट। अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्रित कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जनवरी में 70 यूनिट आता है और 200 रुपये आ जाता है। 71 यूनिट से आपका 220 रुपये आ जाता है। 62 यूनिट से 210 आता है। 50 यूनिट से 150 आता है। अप्रैल तक हो चुका है। मई में 100 यूनिट से 300 रुपये आ जाता है। जून में 52 से 186 आ जाता है।
75 से 160 इस प्रकार पूरे अगस्त का दिया गया है। जैसे 80 का 240 हो जाएगा, 88 का 260 हो जाएगा, 90 का 270 हो जाएगा और 101 का 310 हो जाएगा, 85 का 250 हो जाएगा। इस प्रकार आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब एक एक करके इनके आंसर भी देंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा है किस किस माह में बिजली बिल की राशि कम आई, तो अप्रैल और जुलाई में यूनिट कम आई तो कम आएगी। किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ, तो नवंबर में सबसे अधिक हुआ क्योंकि 100 यूनिट बिल आपने प्रभावित कर ली थी, इसलिए 300 रुपये लग गए आपके। बिजली बिल किस माह में अधिक आया, उसका क्या कारण है, ऊर्जा की खपत अधिक होना है तो बिल ज़्यादा आया। इसके बाद लिखा है बिजली का खपत कम करने के लिए क्या क्या उपाय प्रयास कर सकते हैं। एलपीजी बल्ब का उपयोग करना चाहिए जिससे कम होगा। सोलर पैनल का उपयोग करना चाहिए, शो कम हो जाएगा। पंखा लाइट का दुरुपयोग ना करना चाहिए, यानी ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए पंखा लाइट का। ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए, यानी ऊर्जा किस किस से और भी प्राप्त हो जाती है लाइट के अलावा। सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, भूसा पीए ऊर्जा होती है, बायोगैस होती है, इस प्रकार भी प्रयोग की जाती है। प्रोजेक्ट दूसरा आ जाता है ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्ट बनाओ। तो यहाँ पर ईंधन संरक्षण नारे हैं 3, पोस्ट बनाना है फिर। तो ये रहे नारे तीनों और ये रहे तीनों के पोस्ट। खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन ही ना हो बर्बादी, ईंधन की ना हो बर्बादी पहला नारा हो जाता है और ये पोस्टर के अनुसार उन्हें बताया गया है। इसके बाद दूसरा नारा है जन जन तक संदेश पहुंचाना है, बिजली पानी पेट्रोल गैस सब बचाना है। ये साइकिल चलाना है आपको, ठीक है। ईंधन बचाओ जीवन बचाओ, अगर आप ईंधन बचाएंगे तो जीवन बचेगा, ठीक है। इस प्रकार तीनों नारे हो चुके हैं, तीनों आपके पोस्टर कंप्लीट हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। चलेंगे यहाँ पर आगे तो कंप्लीट हो जाता है आपका 24 पेज नंबर और पार्ट 3 कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट होते हैं और पूरा पार्ट भी आपका तीनों कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 4 के लिए नेक्स्ट वीडियो पर आएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।